चालू करते हैं आज का लेक्चर। कल हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी तक देख चुके थे, अब हम देखते हैं उसकी 6 प्रॉपर्टी, जल्दी से निपटाते ताकि हम हमारा नया टॉपिक जो है यूनिटरी मैट्रिक्स वो चालू कर सके। आज हम लोग पूरा जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर ले तो हम सीधा रैंक ऑफ मैट्रिक्स से चालू करें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन। क्या याद रखेंगे, हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन। यहाँ पे कोई भी आपको मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन सा लेंगे, ए, तो लिखेंगे लेट ए बी एनी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ले लेंगे, ए को एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज इक्वल रहता है उस मैट्रिक्स से, यानी आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए से। इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे, टू प्रूव, क्या साबित करना है कि देन ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या प्रूव करना है आपको, ए क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ए हर्मिशियन मैट्रिक्स कब रहेगा, जब उसका ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा उस मैट्रिक्स से। याद है पक्के में कि भूल गए पूरा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा रहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो रहता है जिसका ट्रांसपोज इक्वल रहता है उस मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा रहता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज इक्वल रहता है माइनस टाइम ए से रहता है। सिमेट्रिक में ए आई जे इक्वल रहता है ए जे आई से फॉर एवरी आई कमा जे। स्क्यू सिमेट्रिक में ए आई जे इक्वल रहता है माइनस ए जे आई से। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0। याद है पक्के में, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सा रहता, जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल रहा है आई से, जो इक्वल रहता है ए ट्रांसपोज इंटू ए से। उसके बाद क्या पढ़ा था, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सा रहता है, जिसमें उसका ट्रांजुगेट इक्वल रहे ए से, यानी ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए। ट्रांजुगेट कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और उसका क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो, या तो फिर आप किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालो, उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। वो क्या रहता है हमारा, ए ट्रांजुगेट। क्या रहता है, ए ट्रांजुगेट। याद रहेगा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। स्क्यू हर्मिशियन में क्या रहता, ए आई जे इक्वल रहता है ए जे आई के बार से, यानी ए आई जे इक्वल रहेगा ए जे आई के कॉन्जुगेट से इक्वल रहता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे, स्क्यू हर्मिशियन पढ़े थे। स्क्यू हर्मिशियन में क्या पढ़े थे, ए का ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा माइनस ए से, यानी ए आई जे इक्वल रहेगा माइनस ए जे आई के कॉन्जुगेट से इक्वल रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, याद आ रहा है पक्का, इतनी चीजें याद है। प्लीज आगे पार्ट पीछे से पार्ट मत कीजिएगा, आपको याद रहना चाहिए जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जैसे हम लोग एक बार न्यूमेरिकल वाले पार्ट में जाएंगे वहां पे आपको ये सब चीजें यूज करने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तब हम आएंगे हमारे प्रूफ में। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या दिया हुआ है हमको, ए का ट्रांजुगेट इक्वल है ए से, दिया हुआ है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक सोपी है। और आप मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको अभी बताया हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे रहता, जिस मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट इक्वल रहे ए से। ए के ट्रांजुगेट को इक्वल प्रूव करना है ए से। ट्रांजुगेट का मतलब पहले ट्रांसपोज लगाओ और उसका क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो। ले लो ऐसा, तो अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमको तो पहले से मालूम है ए ट्रांजुगेट इक्वल है ए से, मालूम है ऐसा, यानी ऑलरेडी इसमें क्या लग चुका है, ट्रांजुगेट लग चुका है। अब बस क्या लगाना है, उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगाना है, तो दोनों साइड पे लगा दो कॉन्जुगेट। तो क्या मिलेगा आपको, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ये इक्वल रहेगा ए के कॉन्जुगेट से रहेगा। ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट को आप क्या लिख सकते हो, ट्रांजुगेट लिख सकते हो, है ना। ट्रांसपोज लगा, कॉन्जुगेट लगा, यानी क्या हो गया, ट्रांजुगेट हो गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा। और आप एक चीज बताओ, ए कैसा मैट्रिक्स है, ए एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है, एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिंस ए
इज अ रियल मैट्रिक्स, क्योंकि एक रियल मैट्रिक्स है उसका मतलब ए का कॉन्जुगेट इक्वल रहेगा ए से। क्यों? क्योंकि रियल नंबर पे कॉन्जुगेट लगाओ तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता, तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए ट्रांजुगेट इक्वल हो गया ए से। जब भी ए ट्रांजुगेट इक्वल हो जाए ए से, आपको और क्वेश्चन को बड़ा करना और अच्छे से लिखना, तो यहाँ पे एक और रीजन लिख दो कि ए ट्रांजुगेट का कॉन्जुगेट लिए, इसी का मतलब होता है ए का ट्रांजुगेट। ये भी मेंशन कर दो, कुछ जा रहेगा मेंशन करने में नहीं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्यों आया ए हर्मिशियन मैट्रिक्स? समझा पक्के में क्यों आया ए हर्मिशियन मैट्रिक्स? क्योंकि ए का ट्रांजुगेट इक्वल है ए से। ऐसा कौन से मैट्रिक्स में होता है? एक हर्मिशियन मैट्रिक्स में होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी था, क्या बोल रहा? एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। ये लाइन याद रहनी चाहिए। क्या? एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। तो हमने कोई तो भी एक ले लिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, साथ में लिखा लेट ए बी एनी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या मिलेगा? ए का ट्रांसपोज इक्वल रहेगा ए से। इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या प्रूव करना है? ये मैट्रिक्स क्या बन जाए? हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आपको प्रूव करना है कि ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हर्मिशियन कब होता है? जब उसका ट्रांजुगेट इक्वल रहे ए से, यानी हमको क्या लाना है? ए का ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट लाने के लिए दो चीजें लगती है, एक ट्रांसपोज, दूसरा कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज पहले से हमारे पास हमको क्या दिया हुआ है? ए ट्रांजुगेट इक्वल है ए से, क्योंकि ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? अब हमको बस क्या चाहिए? कॉन्जुगेट। तो दोनों साइड लगा दो कॉन्जुगेट। क्योंकि आपने कॉन्जुगेट लगाया तो ए ट्रांजुगेट का कॉन्जुगेट क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? ए ट्रांजुगेट में होगा। और ए कौन सा मैट्रिक्स है? एक रियल मैट्रिक्स है। क्योंकि एक रियल मैट्रिक्स है तो उसमें आप कुछ भी चेंज करो, कुछ भी ऐसा कॉन्जुगेट लगाओ, कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो ए कॉन्जुगेट इक्वल रहेगा ए से, क्योंकि ए क्या है? एक रियल मैट्रिक्स है। वहां पे आई की टर्म है क्या? नहीं है। और कॉन्जुगेट में आप क्या करते? आई वाली टर्म के साइन को करते चेंज। रियल मैट्रिक्स में तो आई वाली टर्म होती है क्या? नहीं होती। तो चेंज होगा क्या? कुछ नहीं होगा। समझा पक्के में? तो आपको यहाँ पे मिला ए थीटा, यानी ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए। देयरफॉर ए क्या बन जाएगा? एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो हमारे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की लास्ट प्रॉपर्टी जो है एवरी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन। क्या प्रूव करना है आपको? एवरी रियल स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है। अब आपको जैसे हमने पिछला वाला किया ना, सेम करना है। बस यहाँ पे क्या है? हमको दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमको प्रूव करना है स्क्यू हर्मिशियन करना है। फिर से एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है क्या? नहीं। तो हम ले लेंगे ए। तो आप लिखेंगे लेट ए बी एनी रियल स्क्यू, लेट ए बी एनी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या रहेगा? एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा रहता? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज इक्वल रहे माइनस टाइम उस मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है। टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? ये मैट्रिक्स को प्रूव करना है एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आपको क्या प्रूव करना है? ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या प्रूव करना है आपको? ए क्या है? एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन कब होता? जब उसका ट्रांजुगेट यानी ए का ट्रांजुगेट इक्वल रहे माइनस ए से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी आपको प्रूव करना है ए ट्रांजुगेट कैसे इक्वल है? माइनस ए से। कैसे प्रूव करेंगे? जैसे पिछला वाला किया। तो आएगा प्रूफ। क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपको? ए का ट्रांजुगेट इक्वल है माइनस ए से, सॉरी ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए से। आपको ट्रांजुगेट लाना है, ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो क्या कैसे मालूम हमको? ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमको बस क्या लगाना है उसमें? कॉन्जुगेट। तो हम इसको क्या में कन्वर्ट कर देंगे? ट्रांजुगेट में। यानी क्या किस चीज की कमी है आपको? एक
कॉन्जुगेट की, तो अप्लाई कर दो दोनों साइड पे कॉन्जुगेट, तो क्या मिलेगा ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस ए का कॉन्जुगेट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहां तक समझा, पक्के में समझा? अब माइनस साइन है, माइनस साइन के बाद ए लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता, -1 इंटू ए लिख सकता। -1 कौन सा नंबर है, एक रियल नंबर है। -1 कौन सा नंबर है, एक रियल नंबर है। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे के ए का कॉन्जुगेट क्या रहता, के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट रहता पक्के में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 का कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोप यहाँ तक समझा पक्के में? अब क्या मिलेगा आपको, ए ट्रांजुगेट का कॉन्जुगेट, यानी क्या हो गया वो, ए ट्रांजुगेट हुआ। कोई भी दिक्कत? -1 का कॉन्जुगेट, यहाँ पे कोई भी आई की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो ये चेंज होगा क्या, नहीं, तो क्या मिलेगा, -1 का कॉन्जुगेट -1। ए कौन सा मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, तो ए का कॉन्जुगेट क्या रहेगा, ए रहेगा। समझा क्या क्या किए पक्के में? सिंस ए इज रियल दिस इंप्लाइज ए कॉन्जुगेट इक्वल टू ए। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद ए ट्रांजुगेट का कॉन्जुगेट, ये क्या रहता, ए का ट्रांजुगेट रहता, सॉरी ए ट्रांजुगेट का कॉन्जुगेट क्या रहेगा, ए का ट्रांजुगेट रहता। एंड एक और चीज आपने लगाई, क्या लगाया, -1 का कॉन्जुगेट, ये कैसे इक्वल रहेगा, -1 से, क्योंकि -1 क्या है, एक रियल नंबर है। -1 इंटू ए को आप क्या लिख सकते हैं, -a, तो आपको मिलेगा ए का ट्रांजुगेट इक्वल है -a से, क्योंकि ए का ट्रांजुगेट इक्वल है -a से, तो ए क्या बन जाएगा, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? क्या बोल रहा था, एवरी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन। आपको प्रूव करना है कि हर एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रहेगा, स्क्यू हर्मिशियन। तो आपने बोला एक कोई तो भी जो आपको लेना है वो क्या है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज इक्वल रहेगा माइनस टाइम उस मैट्रिक्स से, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल रहेगा -a से। इक्वेशन नंबर 1 हमको क्या प्रूव करना है, ए क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन कब रहता, जब उसका ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा माइनस टाइम उस मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांजुगेट इक्वल रहना चाहिए -a से। ट्रांजुगेट लाने के लिए दो चीज लगती है, एक ट्रांसपोज और एक कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज ऑलरेडी हमारे पास कैसा, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है -a, कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिया। अब बस इसमें क्या लगाना है, कॉन्जुगेट, तो लगा दो दोनों साइड पे कॉन्जुगेट। ए ट्रांजुगेट का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, ए का ट्रांजुगेट बन गया। कोई भी दिक्कत? -a का क्या निकालना है आपको, कॉन्जुगेट। -a का कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, k टाइम्स a का कॉन्जुगेट क्या रहता, k कॉन्जुगेट a कॉन्जुगेट, तो -1 का कॉन्जुगेट a का कॉन्जुगेट आएगा। कोई भी दिक्कत? -1 कैसा नंबर है, रियल नंबर, तो -1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, -1। ए कैसा मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, तो ए का कॉन्जुगेट कैसे इक्वल आएगा, ए से। और ए ट्रांजुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, ए ट्रांजुगेट, तो ए ट्रांजुगेट इक्वल टू -1 इंटू ए, यानी -a। ए ट्रांजुगेट इक्वल आ गया -a से, तो ए कौन सा मैट्रिक्स बन गया, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू aij is called unitary matrix if A into A conjugate equal to I equal to A conjugate into A। याद रखेंगे कब रहता है एक मैट्रिक्स आपका यूनिटरी मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू aij, ये यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगा कब, जब A इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा I से, जो इक्वल रहेगा A ट्रांजुगेट इंटू A से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा?
कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये किसके जैसा है हमारा, ऑर्थोगोनल के जैसा। ऑर्थोगोनल में क्या रहता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। जब यूनिटरी लगाएंगे तो ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांजुगेट इंटू ए रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो पटाख से इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जल्द से जल्द निपटाना अपने को वाला टॉपिक, ताकि हम लोग मैथ्स का असली मजा ले सके, क्वेश्चन सॉल्व कर सके। चलो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी पहली, इफ ए इज unitary matrix then A is non-singular and A inverse equal to A ट्रांजुगेट। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को कि अगर ए एक यूनिटरी मैट्रिक्स है देन ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांजुगेट। दो चीजें प्रूव करना है। तो अपन लोग चलो शुरुआत करेंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। इफ के बाद जो भी दिया रहा वो क्या रहता, गिवन। तो बताइए आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ए कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो क्या मिलेगा, ए इंटू ए ट्रांजुगेट, ये इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा ए ट्रांजुगेट इंटू ए से। इक्वेशन नंबर 1। कोई भी कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है। क्या मिलेगा, ए अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांजुगेट इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो टू प्रूव क्या साबित करना है यहाँ पे, आपको साबित करना है देन दो चीजें। पहला, फर्स्ट, ए इज नॉन सिंगुलर, और दूसरा ए इनवर्स इक्वल टू ए का ट्रांजुगेट। ये तो सेकंड वाला तो समझ गया कि हमको ए इनवर्स प्रूव करना है, ए का ट्रांजुगेट होता है ना। ए इनवर्स क्या होता है, ए का ट्रांजुगेट होता है। लेकिन ये नहीं समझा क्या, ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर, एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है, बताया था मैंने। कब होता है एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, दैट इज मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। याद रखना, नॉन सिंगुलर ये वर्ड दिखा, यानी क्या प्रूव करना है आपको, कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा वो, फिर एक सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रहेगा, पक्के में याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। क्या प्रूव करना है, ए इज नॉन सिंगुलर। एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता। तो हमको ये प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। तो चलिए करते हैं, आएंगे हम हमारे प्रूफ में। कुछ दिया हुआ है क्या, एक ही चीज दी हुई है, ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांजुगेट इंटू ए। तो हम इस वैल्यू को कर देंगे कंसिडर, किसको, ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई को। ए की वैल्यू लेते हैं ना, कौन सा, ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई। कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिया। मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, उसका मॉड, यानी उसका डिटर्मिनेंट। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड क्या अप्लाई कर दोगे, डिटर्मिनेंट। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांजुगेट ये इक्वल रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई से, है ना। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल रहेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। ऐसे कोई प्रॉपर्टी पढ़ाया क्या मास्टर ने, हाँ जी पढ़ा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और साथ साथ एक और चीज आपको मालूम है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी क्या आएगा, ए का ट्रांजुगेट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है, 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप लोगों को याद है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि एक मैट्रिक्स है ए, उसका मॉड इक्वल रहेगा उसके ट्रांजुगेट के मॉड से। अब आपको एक और चीज याद रखना है, एक मैट्रिक्स है ए तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल रहेगा ए ट्रांजुगेट के डिटर्मिनेंट से भी। यानी
आप अगर इस पे ट्रांजुगेट वाला तो इक्वल, अगर इस पे कॉन्जुगेट लगा दोगे तो भी डिटर्मिनेंट चेंज होता क्या? नहीं होता है, यानी वैल्यू कैसी रहेंगी? सेम। याद रहेंगे पक्के में? ये याद है अपने को, ये अप्लाई भी किए थे अपन ने कई जगहों पे कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल रहता है उसके ट्रांजुगेट के, सॉरी ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट से। पढ़े थे, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट से। तो ट्रांजुगेट ने कोई पाप किया क्या? नहीं। तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल रहेगा उसके ट्रांजुगेट के डिटर्मिनेंट से। याद रखेंगे पक्के में, ये चीजें आपको रहनी चाहिए याद। तो क्या मिलेगा आपको? देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 आएगा। क्या किया आपने? यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी? कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांजुगेट। क्या याद रखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांजुगेट। याद रहेगा? कोई भी दिक्कत? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए क्या मिलेगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद कितनी वैल्यू मिलती? 2, एक प्लस और एक माइनस। तो मॉड ऑफ ए क्या मिला? प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 जीरो है क्या? नहीं, यानी मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है क्या? नहीं। जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया मतलब ए कौन सा मैट्रिक्स बन गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए कौन सा मैट्रिक्स बन गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है? अरे समझा क्या? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, पक्का समझा? कोई दिक्कत नहीं, सब चिल मार रहे, पक्के में समझ रहा है? ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हम आएंगे हमारे सेकेंड पार्ट पे। अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड हमको क्या प्रूव करना है? ए इनवर्स इक्वल प्रूव करना है ए ट्रांजुगेट से करना है। तो फिर से इसको कंसिडर कर लो। कंसिडर किसको कंसिडर करेंगे? ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई को। कहां से आए ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आए। हमको क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं अपन। किसको? जो आपने अभी प्रूव किया। क्या प्रूव किया आपने? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है? आप क्या बोल रहे हो? ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। मतलब उसी का मतलब क्या होता है? सिंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ए इंटू ए इनवर्स ए इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा ए इनवर्स इंटू ए से। इक्वेशन नंबर 2। ये समझा पक्के में? क्या हुआ? आपको क्या बोल रहा है? कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आपने क्या प्रूव किया? ए क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी इसका मतलब क्या होता है? उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते, कौन सा? ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी आप मॉड ऑफ ए की वैल्यू डाल सकते हैं। अगर मॉड ऑफ ए 0 हो जाता तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता था क्या? नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ ए 0 आया क्या? नहीं। यानी आप काई की वैल्यू निकाल सकते हो, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। करेगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। याद रखना, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या था? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल है आई से, जो इक्वल है ए इनवर्स इंटू ए से। पढ़े हो 12th में? पक्के में पढ़ के आए हो? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब आप करेंगे इक्वेशन को कंसिडर। किसको कंसिडर करेंगे? ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई। कहां से आया जी? ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। अब देखो, हमको यहाँ पे ए को हटाना है ना। हमको क्या प्रूव करना है? ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए इनवर्स प्रूव करना है। ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए इनवर्स प्रूव करना है, यानी क्या करना है? यहाँ से ए को हटाना है। ए को हटाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे आपके पीछे साइड क्या है? ए थीटा। तो आप पीछे से मल्टीप्लाई कर सकते क्या? नहीं, आपको कहां से करना है? आगे से मल्टीप्लाई करना। तो आप करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय
ए इनवर्स वी गेट। क्या कर रहे हैं? प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्री मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब राइट हैंड साइड से। तो बताओ क्या मिलेगा प्री मल्टीप्लाई करने में? ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा ए इंटू ए ट्रांजुगेट से इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा आई से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? ए इनवर्स का ऐसे मल्टीप्लाई हो गया आई से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? तो क्या मिलेगा आपको? अब देखो ए इनवर्स को ए ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करो, चाहे ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके ए ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करो, कुछ चेंज होता क्या? नहीं होता है ना। और दूसरा, एक मैट्रिक्स अगर आई से मल्टीप्लाई होता तो क्या मिलता हमको? सेम मैट्रिक्स। आई से मल्टीप्लाई होने में कभी मैट्रिक्स चेंज होता क्या? नहीं होता। ये समझा कौन सी प्रॉपर्टी लगाए? चाहे आप ए बी सी लिखो, चाहे ए बी इंटू सी लिखो, चाहे इसी को ए बी इंटू सी लिखो, कुछ चेंज होता क्या? नहीं होता। एंड आपको मालूम किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेम मैट्रिक्स मिलेगा। एक्स आई इक्वल टू एक्स, आप चाहो तो ए आई इक्वल टू ए भी लिख सकते। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए का ऐसे इक्वल है आई से, तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? आई। तो आएगा आई ए थीटा इक्वल टू ए इनवर्स। कहां से आया जी? ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया। कहां से आया? ये इक्वेशन नंबर 2 से आया। अब आप किसी भी मैट्रिक्स को आई से चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स चेंज होता क्या? नहीं। तो आपको क्या मिलेगा? ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए इनवर्स। क्यों? आप किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा सेम मैट्रिक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और यही प्रूव करना था कि ए ट्रांजुगेट इक्वल है ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल है ए ट्रांजुगेट से। इसी का मतलब क्या हुआ? ए इनवर्स इक्वल है ए ट्रांजुगेट से, है ना। ए ट्रांजुगेट इक्वल है ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स इक्वल है ए ट्रांजुगेट से। और ये प्रूव करना था, तो आप लिखेंगे हेंस पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्या है पूरा का पूरा क्वेश्चन? हेंस इफ A is a unitary matrix then A is non-singular and A inverse equal to A tranjugate। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी सा क्वेश्चन है, पेपर में आया तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दिया हुआ है? इसके बाद जो भी दिया रहता वर्ता गिवन। क्या दिया है? A is a unitary matrix। एक मैट्रिक्स यूनिटरी रहा तो एक ही चीज मिलती क्या? A इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल है आई से, जो इक्वल है ए ट्रांजुगेट इंटू ए से। इक्वेशन नंबर 1। 2 प्रूव। क्या प्रूव करना है? दो चीजें। पहले ए इज नॉन सिंगुलर, दूसरा ए इनवर्स इक्वल है ए ट्रांजुगेट से। तो चलिए पहले वाली चीज प्रूव करेंगे, कंसीडर करेंगे इसको। क्या? ए ट्रांजुगेट, ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल है आई से। हमको क्या प्रूव करना है कि एक मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर। एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब रहता है? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। क्या कब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहता है? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो याद रहेगा पक्के में। तो आपको प्रूव करना है कि मॉड ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। दोनों साइड लगा दो डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ आई से। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 1। दो मैट्रिक्स का क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या रहता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी याद होगी, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए तभी सॉल्व होगा। तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांजुगेट। क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट। याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज से, जो इक्वल रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट से। याद रखेंगे पक्के में। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट के जगह आप क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांजुगेट से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा? प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 क्या नहीं है? 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई। तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन गया? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बन गया? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की खासियत, अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको क्या मिलेगा? ए इंटू ए इनवर्स से इक्वल है आई से, जो इक्वल है ए इनवर्स इंटू ए से। पढ़ के आए ये चीज, पक्के में पढ़ के आए। कहां पे पढ़े हैं? 12th क्लास में पढ़े हैं। कौन से चैप्टर में? मैट्राइसिस चैप्टर में। 11th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े, अभी याद आया मेरे को, 11th में भी पढ़े, 11th 12th दोनों में पढ़े। तो क्या आएगा? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल है आई से, जो इक्वल है इनवर्स इंटू ए से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर से कंसीडर करो किसको? ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई से। क्यों?
क्योंकि हमको ए ट्रांजुगेट की वैल्यू चाहिए। ए ट्रांजुगेट के साथ क्या आना चाहिए? ए, तो इसको हकालना है, इसको हकालना है, तो हकालने का सबसे अच्छा तरीका ए इनवर्स से कर दो मल्टीप्लाई। अब पीछे से तो नहीं आ सकता, पीछे से ए थीटा है ऑलरेडी, तो कहां से आएगा? आगे से। जब भी आगे से आया तो प्री मल्टीप्लाई, जब भी पीछे से आया तो पोस्ट मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स वी गेट क्या मिलेगा? ए इनवर्स ऑफ ए थीटा इक्वल टू ए इनवर्स इनटू आई। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो ए इनवर्स इनटू आई को क्या लिख सकते? ए इनवर्स लिख सकते। अब आप ए इनवर्स को ए थीटा से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो, फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो? ए थीटा से। कुछ भी फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो ये दोनों को ब्रैकेट बना दो, यानी इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करो, चाहे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करो, कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या मिलेगा? ए इनवर्स इंटू ए, इनवर्स इंटू ए का वैल्यू है आई की, आई से किसी को मल्टीप्लाई करो, कुछ चेंज होता है क्या? नहीं। तो मिला ए थीटा, यानी ए का ट्रांजुगेट इक्वल है ए के इनवर्स से। आपको यही प्रूव करना था। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांजुगेट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हैंस पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप देना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी समझा पक्के में? कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? सोपी समझ रहा है? बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को? प्रॉपर्टीज अगर पेपर में आई तो सॉल्व कर लेंगे, मास्टर की नाक तो नहीं कटा के आएंगे वहां पे? अरे पक्के में कर लेंगे, सच में कर लेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बढ़ते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की ओर, जो है सेकेंड। इफ ए इज यूनिटरी देन its absolute value is 1। क्या बोल रहा है? अगर ए एक यूनिटरी नंबर है, सॉरी यूनिटरी मैट्रिक्स है, सॉरी क्या बोल रहा है? ए अगर एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1। एब्सोल्यूट वैल्यू 1 का मतलब समझता है ना सबको? एब्सोल्यूट वैल्यू 1 किसको बोलते हैं? सपोज करो ये एक रियल एक्सिस है और ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है? इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है? रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो जब भी बोलता है ना एब्सोल्यूट वैल्यू 1, उसका मतलब होता है या तो 1 आ जाए, या तो -1 आ जाए, या तो आई आ जाए, या तो माइनस आई आ जाए, ठीक है? आई जब भी आप लिखते हो, ठीक है, आई लिखता हूं तो मैं इमेजिनरी एक्सिस में कौन से पॉइंट को मार्क करूंगा? +1 को। जब मैं माइनस आई लिखता हूं तो मैं इमेजिनरी एक्सिस में कौन से पॉइंट को मार्क करूंगा? -1 को। इसी का मतलब क्या होता है? जब मैं 1 मार्क करता हूं इमेजिनरी में तो उसको कैसे रीड करते हैं? आई। और जब मैं इमेजिनरी एक्सिस में -1 मार्क करता हूं तो उसको कैसे रीड करते हैं? -i। ये समझता है ना पक्के में? सच में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इमेजिनरी एक्सिस का ही मतलब क्या है? वो काय से मल्टीप्लाई हो रहा है? आई से हो रहा है, पक्के में? तो जब मैं 1 लिखूंगा, मैं आई को ही क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू आई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन से वैल्यू को मार्क करूंगा? 1 को। जब मैं लिखता हूँ -i तो क्या आएगा वैल्यू? -1। तो आप एक चीज देख रहे हो, जब भी मैं बोलता हूँ कि मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 कब कब आ सकती है? जब आप 1 ले लो, जब आप -1 ले लो, जब आप आई ले लो, जब आप -i ले लो, ठीक है? तो जब भी बोले कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू 1 प्रूव करना है, ठीक है, तो आप क्या प्रूव कर दो? उसकी वैल्यू या तो 1 आ जाए, या तो -1 आ जाए, या तो आई आ जाए, या तो -i आ जाए, या तो इनमें से किसी का कुछ तो भी कॉम्बिनेशन आ जाए। समझ रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू 1 बोला तो या तो 1 आना चाहिए, या तो -1 आना चाहिए, या तो i आना चाहिए, या तो -i आना चाहिए, या तो इनमें से कितनी भी आ सकती, चारों की चारों भी एक साथ आ सकती है, ठीक है? बस इनमें से कोई एक तो भी आनी चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो याद रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू 1 बोल रहा है मतलब 1 भी चलेगा, -1 भी चलेगा, i भी चलेगा, -i भी चलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इफ के बाद जो भी दिया हुआ क्या रहता है हमारे लिए? गिवन। तो एक्सप्लेनेशन क्या आएगा? गिवन क्या दिया हुआ है? ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो क्योंकि ए एक यूनिटरी मैट्रिक्स है तो आपको क्या मिलेगा? ए इंटू ए ट्रांजुगेट, ये इक्वल है आई से, जो इक्वल है ए ट्रांजुगेट इंटू ए से। इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? सोपी है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? देन
इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1। क्या प्रूव करना है अपने को कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। मतलब कि उसके डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, या तो 1 आनी चाहिए, या तो -1 आनी चाहिए, या तो i आनी चाहिए, या तो -i आनी चाहिए। तो क्या प्रूव करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज 1। क्या प्रूव करना है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज 1। कैसे प्रूव करेंगे, इसका मॉड निकाल के। क्या निकाल के, इसका मॉड यानी डिटर्मिनेंट निकाल के। तो प्रूफ कैसे करेंगे, कंसीडर, किसको कंसीडर करेंगे, a इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई को। कहां से किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से किया, अभी करके आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, उसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए ट्रांजुगेट, ये इक्वल रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई से, रहेगा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। कौन सी प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्या रहता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एंड आई कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट कितना आता, 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांजुगेट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट, आई का डिटर्मिनेंट 1। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, क्या बताया था मास्टर ने कि एक मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल रहेगा उसके ट्रांजुगेट के डिटर्मिनेंट से। याद रखना, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट से भी इक्वल होता है, उसके ट्रांजुगेट के डिटर्मिनेंट से भी इक्वल होता है। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट की जगह क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। कैसे इक्वल आएगा, 1 से, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा आपको, +-1। क्या मिल गया आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए +-1 मिल गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और यही प्रूव करना था आपको, क्या वैल्यू आनी चाहिए, या तो 1 आनी चाहिए, या तो -1 आनी चाहिए, या तो i आनी चाहिए, या तो -i आनी चाहिए। इतनी आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और हमको एक चीज मालूम कि डिटर्मिनेंट कभी भी i में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या निकाला, +-1 निकाला। क्या निकाला हमने, डिटर्मिनेंट की वैल्यू +-1 निकाला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सूप यहाँ तक समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया +-1, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, 1 होगी। तो आप लिखेंगे हेंस पूरा का पूरा क्वेश्चन, इफ ए इज यूनिटरी देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए। तो यहाँ पे समझा आपको क्या प्रूव करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू प्रूव करना था +-1। +-1 लाना जरूरी है क्या, नहीं, 1 भी आ जाता तो भी चलता, -1 आया था तो भी चलता। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। यहाँ पे आ गया रहता तो भी चलता, लेकिन मॉड निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सूप यहाँ तक समझा पक्के में। क्या बोल रहा है, इफ ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1। तो इफ के बाद जो भी है वो गिवन, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, तो क्या मिलेगा, ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा ए ट्रांजुगेट इंटू ए से, इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, देन के बाद जो भी रहता है 2 प्रूव। क्या प्रूव करना है, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1। तो आपको प्रूव करना है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। कैसे निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या दिया हुआ है हमको, ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल है आई से। कहां से लिया आपने, इक्वेशन नंबर 1 से लिया। इसका निकालो डिटर्मिनेंट, तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई से। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1। यहाँ पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट। ए ट्रांजुगेट का डिटर्मिनेंट कैसे इक्वल रहता है, ए के डिटर्मिनेंट से। याद रखेंगे तो ए ट्रांजुगेट के डिटर्मिनेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा, +-1। +-1 का ही मतलब क्या होता है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 1। एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, साइन का मतलब नहीं आता उसमें। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, अरे समझा पक्के में, समझा, सच में समझा। अगली प्रॉपर्टी जो है, इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स देन ए इनवर्स is also unitary matrix।
क्या प्रूव करना है कि अगर ए एक यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, एक यूनिटरी मैट्रिक्स रहेगा। चलिए पटाख से अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गिवन, चलिए बताइए, अब आप लोग समझदार हो गए, इफ के बाद जो भी रहा वो गिवन। क्या है, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या है, ए एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। क्या कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, एक मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है, इसी का मतलब ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा ए ट्रांजुगेट इंटू ए से। इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी डाउट? सोपी है, समझा सबको? टू प्रूव क्या साबित करना है, ए इनवर्स इज ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। तो आपको प्रूव करना है ए इनवर्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स यूनिटरी कब होता है? कब होता है एक मैट्रिक्स यूनिटरी? कब होता है, जब वो मैट्रिक्स को आप उसके ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिले आपको, आई मिले, चाहे आप प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो। मैं क्या बोल रहा हूं, एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, आई, चाहे आप प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ए इनवर्स। तो क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का ट्रांजुगेट इक्वल आना चाहिए आई से, जो इक्वल रहेगा ए इनवर्स के ट्रांजुगेट इंटू ए इनवर्स से। समझा पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ए इनवर्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है, मतलब ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का ट्रांजुगेट इक्वल आना चाहिए आई से, जो इक्वल रहेंगे ए इनवर्स के ट्रांजुगेट इंटू ए इनवर्स से। तो जैसा मैंने ब्रैकेट बना के बताया ना, वैसा कर लेना, आपका हमेशा सही आएगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं रहेगी। समझा पक्के में? कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपे यहाँ तक? तब हम आएंगे हमारे प्रूफ में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमको, ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल है आई से, जो इक्वल है ए ट्रांजुगेट इंटू ए से। लगा दो इसमें इनवर्स। क्या लगा दो, इनवर्स। तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर ए इंटू ए ट्रांजुगेट का इनवर्स इक्वल रहेगा आई के इनवर्स से, जो इक्वल रहेगा ए ट्रांजुगेट इंटू ए के इनवर्स से। आई कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स का ऐसे इक्वल रहेगा आई से। पहली चीज क्या लगा हमने, आई इनवर्स इक्वल रहता है आई से। लगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और आपका वाला फॉर्मूला याद है, ए बी का इनवर्स कैसे निकालते थे? ए बी का इनवर्स क्या आता, बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या आता है ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। याद है? अरे आगे पार्ट पीछे से पार्ट तो नहीं चालू है, पीछे का पढ़ते जा रहे हो। ए बी का इनवर्स क्या रहता, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी पोजीशन को करो चेंज। तो ए इंटू ए थीटा का इनवर्स क्या आएगा, ए ट्रांजुगेट का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। यहाँ पे भी ए ट्रांजुगेट इंटू ए का इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स ए ट्रांजुगेट का इनवर्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और एक चीज याद रखना कि आप ए ट्रांजुगेट का इनवर्स निकालो चाहे ए इनवर्स का ट्रांजुगेट निकालो, दोनों का मतलब होता है सेम। क्या याद रखना, चाहे आप ए ट्रांजुगेट का इनवर्स निकालो चाहे ए इनवर्स का ट्रांजुगेट निकालो, दोनों की वैल्यू कैसी आती है, सेम आती है। याद रखेंगे? तो आप ए ट्रांजुगेट के इनवर्स को ही क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स का ट्रांजुगेट, ये इक्वल है ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल है ए इनवर्स इंटू ए ट्रांजुगेट के इनवर्स को क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स का ट्रांजुगेट। और यही प्रूव करना था आपको। देखो, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का ट्रांजुगेट, ये इक्वल है आई से, जो इक्वल है ए इनवर्स का ट्रांजुगेट इंटू ए इनवर्स है। क्या? तो आप इसको रीअरेंज करके लिख लो, अच्छे से लिखना है। तो ए इनवर्स का ट्रांजुगेट, ये इक्वल है आई से, जो इक्वल है ए इनवर्स के ट्रांजुगेट इंटू ए इनवर्स से आया। इसी का मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स बन गया, यूनिटरी मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इनवर्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। और यही प्रूव करना था आपको। तो हेंस पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप दो, इफ A is unitary matrix then A inverse is also unitary matrix। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है? जिनको नहीं समझा फिर से देखो, इफ A is a unitary matrix, A कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स यूनिटरी कब रहता है, जब उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा ए ट्रांजुगेट इंटू ए से, चाहे आप प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो। हमको प्रूव करना है ए इनवर्स क्या आना चाहिए, एक यूनिटरी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स यूनिटरी कब आता है, जब वो मैट्रिक्स को उसके
ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए, चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो। हमको कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का ट्रांजुगेट इक्वल है आई से, जो इक्वल है ए इनवर्स के ट्रांजुगेट इंटू ए इनवर्स से आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सो पे समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, अरे यार पक्के में समझा, कोई दिक्कत कोई डाउट, सो पे यहाँ तक। तो चलिए अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर, क्या है, ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांजुगेट इंटू ए। हमको क्या चाहिए वहां पे, इनवर्स चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को क्या कर दिए, इनवर्स ले लेते हैं, इंटू ए ट्रांजुगेट का इनवर्स इक्वल है आई के इनवर्स से, जो ए ट्रांजुगेट इंटू ए के इनवर्स है। आई का इनवर्स काय से इक्वल है, आई से, तो आई इनवर्स की जगह क्या आ गया, आई। ए बी का इनवर्स क्या रहेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स आया, कोई भी दिक्कत। आप ए ट्रांजुगेट का इनवर्स निकालो चाहे ए इनवर्स का ट्रांजुगेट निकालो, यानी पहले ट्रांजुगेट निकाल के फिर इनवर्स निकालो, चाहे पहले इनवर्स निकाल के फिर ट्रांजुगेट निकालो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, याद रखना पहले इनवर्स निकाल के ट्रांजुगेट निकालो, चाहे ट्रांजुगेट निकाल के इनवर्स निकालो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, सेम वैल्यू मिलती है। तो आप ए इनवर्स के ट्रांजुगेट को क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांजुगेट का इनवर्स, सॉरी ए ट्रांजुगेट के इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, इनवर्स का ट्रांजुगेट, ए ट्रांजुगेट के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, इनवर्स का ट्रांजुगेट। आ गया, एक मैट्रिक्स इंटू उनका ट्रांजुगेट, ये इक्वल है आई से, जो इक्वल है उस मैट्रिक्स के ट्रांजुगेट इंटू उस मैट्रिक्स से है, यानी वो मैट्रिक्स कौन सा बन गया, एक यूनिटरी मैट्रिक्स। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी यहां तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, अरे सच में समझा, पक्के में समझा, बाउंसर तो नहीं जा रहा, भेजे में ही घुस रहा है सबके। देखते हैं हम हमारी अगली प्रॉपर्टी, इफ A is unitary matrix then A conjugate is also unitary मैट्रिक्स। क्या प्रूव करना है, अगर A एक यूनिटरी मैट्रिक्स होता है तो ए का ट्रांजुगेट भी क्या रहेगा, एक यूनिटरी मैट्रिक्स। चलो पटाख से करते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या लिखते हैं सबसे पहले, गिवन, क्या है गिवन, इफ के बाद जो भी है क्या दिया हुआ है, ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ए कौन सा मैट्रिक्स है वहां पे, यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स यूनिटरी, उसका मतलब ए इंटू ए ट्रांजुगेट ये इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा ए ट्रांजुगेट इंटू ए से। इक्वेशन नंबर 1, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, टू प्रूव, क्या साबित करना है, जल्दी से बोलिए, पटाख से बोलिए, क्या प्रूव करना है, ए ट्रांजुगेट इज ऑल्सो अ यूनिटरी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स यूनिटरी कब होता है, जब वो मैट्रिक्स को आप उसके, दैट इज क्या प्रूव करना है, वो मैट्रिक्स को उसके ट्रांजुगेट से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे आप प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो। समझा पक्के में। ए ट्रांजुगेट को क्या प्रूव करना है, यूनिटरी। एक मैट्रिक्स यूनिटरी कब रहता है, जब आप उसको उसके ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिले, आए, चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से। कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ए ट्रांजुगेट, तो ए ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट। जब भी ऐसा लिखने में कंफ्यूजन हो जाए ना, ऐसा करके लिख लेना, आसान जाता है, ठीक है। मेरे को जब भी कंफ्यूजन होता है तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तब हम आएंगे हमारे प्रूफ में। चलिए क्या प्रूव करना है हमको, ए ट्रांजुगेट को यूनिटरी प्रूव करना, जो दिया हुआ है उसी से प्रूव करेंगे। तो क्या करेंगे, कंसीडर, क्या करेंगे उसको कंसीडर, कौन सी इक्वेशन को, 1 को, क्या है, ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल है आई से, जो इक्वल है ए ट्रांजुगेट इंटू ए से। कहां से लेके आए जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लेके आए, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और फिर ये इक्वेशन को लिख दो। क्या चाहिए हमको, ट्रांजुगेट 2 बार चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें एक और बार ट्रांजुगेट लगा देंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, ए इंटू ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट जो इक्वल रहेगा आई के ट्रांजुगेट से, जो इक्वल रहेगा ए ट्रांजुगेट इंटू ए के ट्रांजुगेट से। आई कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो चाहे उसमें इनवर्स लगा लो, चाहे ट्रांजुगेट लगा लो, चाहे ट्रांसपोज लगा लो, कुछ भी फर्क पड़ता क्या, नहीं। तो आई ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा हमेशा आई से, रहेगा, याद रहेगा पक्के में।
एंड एक और प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, ए बी का ट्रांजुगेट। ए बी का ट्रांजुगेट याद है क्या रहता, बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, यानी पोजीशन को चलो करो चेंज, खपरी में लगा दो थीटा, तो पोजीशन को करो चेंज, तो पीछे वाला आगे आ गया और उसकी खपरी में क्या लगा दो थीटा, जो आगे था वो पीछे चला गया, उसकी खपरी में क्या लगा दो थीटा। आई का ट्रांजुगेट का ऐसे इक्वल है आई से, जो पीछे था वो आगे आ गया, खपरी में लगा दो थीटा, जो आगे था वो पीछे चला गया, उसकी खपरी में लगा दो थीटा। तो क्या मिला, ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट इक्वल टू ए ट्रांजुगेट आई, ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट, यही प्रूव करना था आपको। अरे दिख रहा है, इसको चाहो तो रीअरेंज कर लो या तो डायरेक्ट भी लिख लो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट ये इक्वल है आई से, जो इक्वल है ए ट्रांजुगेट के ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट से। इसी का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए ट्रांजुगेट इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या हो गया, ए ट्रांजुगेट आपका एक यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोप ये समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझी प्रॉपर्टी क्या प्रूव करना था। तो इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ए दिया हुआ यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा ए ट्रांजुगेट इंटू ए से, देन के बाद जो भी हो टू प्रूव ए ट्रांजुगेट इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, ये प्रूव करना है। कब होता है, जब एक मैट्रिक्स इंटू उसका ट्रांजुगेट मल्टीप्लाई हो तो क्या मिले आई, चाहे आगे से मल्टीप्लाई हो चाहे पीछे से मल्टीप्लाई। कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा, ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांजुगेट इंटू ए। ट्रांजुगेट कितने बार चाहिए यहाँ पे, 2 बार, तो एक और बार क्या ले लो ट्रांजुगेट, तो इंटू ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट इक्वल टू आई ट्रांजुगेट इक्वल टू ए ट्रांजुगेट इंटू ए का ट्रांजुगेट। आई का ट्रांजुगेट, आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई का ट्रांजुगेट का ऐसे इक्वल आएगा आई से। ए बी का ट्रांजुगेट क्या रहेगा, बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, तो बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, यहाँ पे बी ए बी का ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आपको यही प्रूव करना था, है ना, कोई भी दिक्कत। एक मैट्रिक्स इंटू उसका ट्रांजुगेट, एक मैट्रिक्स इंटू उनका ट्रांजुगेट, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है आंसर आई। तो आपका वो मैट्रिक्स क्या बन गया, एक यूनिटरी मैट्रिक्स बन गया। कौन सा मैट्रिक्स बन गया, वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स बन गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की ओर, जो है फिफ्थ। इफ A and B are two unitary matrices, then AB and BA are also unitary मैट्राइसेस। क्या प्रूव करना है, अगर ए एंड बी क्या है, दो यूनिटरी मैट्राइसेस है, तो ए बी और बी ए दोनों के दोनों भी क्या रहेंगे, यूनिटरी मैट्राइसेस रहेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, एक्सप्लेनेशन। जो भी इफ के बाद दिया रहता है वो क्या रहता है हमारे लिए, गिवन। क्या है गिवन हमारे लिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी कैसे मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो गिवन क्या है, ए एंड बी आर टू यूनिटरी मैट्रिसेस। कैसे मैट्रिसेस है वो, यूनिटरी मैट्रिसेस है। यूनिटरी मैट्रिसेस है, ए अगर एक यूनिटरी मैट्रिसेस है तो क्या मिलेगा, ए इंटू ए ट्रांजुगेट, ये इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा ए ट्रांजुगेट इंटू ए से रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। एंड अगर बी एक यूनिटरी मैट्रिक्स है तो बी इंटू बी ट्रांजुगेट, ये इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा बी ट्रांजुगेट इंटू बी से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है ए बी एंड बी आर ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। तो दो चीजें प्रूव करना है, पहली ए बी इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, ये प्रूव करना, और दूसरा क्या प्रूव करना है, बी ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए। ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स ये प्रूव करना है, मतलब एक मैट्रिक्स यूनिटरी कब होता है, जब वो मैट्रिक्स इनटू उसका ट्रांजुगेट इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा वो मैट्रिक्स के ट्रांजुगेट इनटू वो मैट्रिक्स, यानी ए बी इंटू ए बी का ट्रांजुगेट, ये इक्वल आएगा आई से, जो इक्वल रहेगा
ए बी के ट्रांजुगेट इंटू ए बी से रहेगा। बी ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, प्रूव करना है, यानी क्या प्रूव करना है, दैट इज बी ए इंटू बी ए का ट्रांजुगेट ये इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा बी ए के ट्रांजुगेट इंटू बी ए से। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आता है इस पर डिपेंड करेगा कि हम दोनों प्रूव करेंगे कि नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि पहला वाला प्रूव करेंगे और दूसरे वाले को लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। लेकिन अगर 10 मार्क के लिए आता है तो हम दोनों के दोनों को प्रूव करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो हम चलते हैं हमारे प्रूफ की ओर। कैसे प्रूव करेंगे, क्या बोल रहा है, पहला क्या प्रूव करना है अपने को, ए बी इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो पहले इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बी इंटू ए बी के ट्रांजुगेट को क्या प्रूव करना पड़ेगा, आई। तो हम करेंगे कंसिडर किसको, लेफ्ट हैंड साइड को, क्या है, ए बी इंटू ए बी का ट्रांजुगेट करेंगे इसको कंसिडर। तो ए बी इंटू ए बी का ट्रांजुगेट, कोई फॉर्मूला मालूम है, हाँ जी मालूम है, कौन सा, ए बी का ट्रांजुगेट क्या रहता, बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, क्या रहता है, ए बी का ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, इसका रहेगा बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट। कैसे किया समझा, ए बी का ट्रांजुगेट क्या आएगा, बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट। अब आप इसको ए बी बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट ये सब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता ए बी इंटू बी ट्रांजुगेट और फिर ए ट्रांजुगेट लिख सकता है ऐसा। यानी मैं इनको, इनमें से अब किसको देख रहा हूँ, बी और बी ट्रांजुगेट को देख रहा हूँ, समझा पक्के में। जब भी ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रहना तो आप अड़ोस पड़ोस वालों को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे ए बी सी लिखो, चाहे ए इंटू बी सी लिखो, चाहे ए बी इंटू सी लिखो, मैट्रिसेस में कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। बी इंटू बी ट्रांजुगेट क्या है, वैल्यू आई दी हुई है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए आई ए ट्रांजुगेट कहां से आया जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया, क्योंकि बी इंटू बी ट्रांजुगेट का ऐसे इक्वल है आई से। अब मैं इसी को क्या लिख सकता, ए आई ए ट्रांजुगेट है ना, ए आई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आई ए ट्रांजुगेट। फिर से वही प्रॉपर्टी, मैं चाहे ए बी सी लिखूँ, चाहे ए इंटू बी सी लिखूँ, चाहे मैं ए बी इंटू सी लिखूँ, मैट्रिक्स में कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। एक मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता, सेम मैट्रिक्स तो आपको मिलेगा ए इंटू ए ट्रांजुगेट। क्यों, क्योंकि आप जब भी एक मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिलता है, सेम मैट्रिक्स, यानी आई से मल्टीप्लाई होने में कुछ चेंज होता नहीं है। ए इंटू ए ट्रांजुगेट, ए इंटू ए ट्रांजुगेट का ऐसे इक्वल है आई से। कहां से आया जी, सपना गिरा क्या, नहीं जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। यानी आपने क्या प्रूव कर दिया, ए बी इंटू ए बी का ट्रांजुगेट ये इक्वल आ गया आई से, इक्वेशन नंबर 2। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। अब आपने प्रूव कर दिया कि ए बी इंटू ए बी का ट्रांजुगेट इक्वल है आई से, तो इसने कोई पाप किया क्या, नहीं, इसको भी प्रूव करो इक्वल टू आई, किसको, ए बी का ट्रांजुगेट इंटू ए बी को ना। अगला क्या आएगा, ए बी का ट्रांजुगेट इंटू ए बी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलो अब ए बी का ट्रांजुगेट इंटू ए बी लेना है। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए बी का ट्रांजुगेट क्या रहता है, ए बी का ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट। तो बताओ ए बी का ट्रांजुगेट क्या आएगा, बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए बी से। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोफिया समझा पक्के में। अब मैं इसको क्या कर सकता, कॉमन ब्रैकेट ले सकता, किसको देख सकता, ए ट्रांजुगेट और ए को। तो बी ट्रांजुगेट जैसा था वैसा मैं ए ट्रांजुगेट को किसके पास लेके आऊंगा, ए के पास, और पीछे क्या है मेरे, बी है। कोई भी दिक्कत, कौन सी प्रॉपर्टी, चाहे आप ए बी सी लिखो, चाहे ए इंटू बी सी लिखो, चाहे आप ए बी इंटू सी लिखो, कोई भी फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। ए ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट इंटू ए का ऐसे इक्वल है आई से। कहां से आया जी, इक्वेशन नंबर 1 से आया, तो बी ट्रांजुगेट आई बी कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं होता। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलता है, सेम मैट्रिक्स मिलता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, बी ट्रांजुगेट इंटू बी। यहाँ पे भी चाहो तो फिर से प्रॉपर्टी लिख लो कि ए बी सी को आप लिख सकते हो ए इंटू बी सी, इसी को आप लिख सकते हो ए बी इंटू सी, लिख सकते हैं। अब बी ट्रांजुगेट इंटू बी, बी ट्रांजुगेट इंटू बी का ऐसे इक्वल है आई से, तो बी ट्रांजुगेट इंटू बी के जगह पे क्या आ गया, आई आ गया। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। यानी आपने क्या प्रूव कर दिया, ए बी का ट्रांजुगेट इंटू ए बी ये इक्वल आ गया आई से। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2
एंड 3 वी गेट क्या मिलेगा 2 और 3 से इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या इक्वल है ए बी इंटू ए बी का ट्रांजुगेट क्या है इक्वेशन नंबर 2 ए बी इंटू ए बी का ट्रांजुगेट ये इक्वल है आई से और हमारा आई कैसे इक्वल है ए बी के ट्रांजुगेट इंटू ए बी से मतलब एक मैट्रिक्स अगर उसके ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई हो तो हमको क्या मिल रहा है आई चाहे आगे से मल्टीप्लाई हो चाहे पीछे से मल्टीप्लाई हो कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो आप क्या मालूम चला देयरफॉर ए बी इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स ए बी क्या हो गया एक यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट अब मैं ये वाले क्वेश्चन को रिवाइज नहीं कराऊंगा क्यों क्योंकि जब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसका सेकंड वाला पार्ट तो वो पहले वाले पार्ट की एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी रहेगा ठीक है तो मेरे हिसाब से आपके लिए रिवीजन है अब हमको क्या प्रूव करना है बी ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स क्या प्रूव करना है बी ए को प्रूव करना है यूनिटरी मैट्रिक्स यानी क्या प्रूव करना है बी ए इंटू बी ए का ट्रांजुगेट इक्वल प्रूव करना है आई से क्या प्रूव करना है तो कंसीडर किसको प्रूव करेंगे बी ए इंटू बी ए के ट्रांजुगेट को प्रूव करेंगे हमारे पास कोई फॉर्मूला है हाँ जी है कौन सा ए बी का ट्रांजुगेट क्या रहता है ए बी का ट्रांजुगेट ए बी का ट्रांजुगेट रहता है बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट तो ए बी का ट्रांजुगेट क्या आएगा बी ए जैसा था वैसा ए बी की जगह क्या है बी ए पीछे वाले को क्या करना पड़ता आगे लिखना पड़ता पीछे कौन सा है ए है तो आएगा ए का ट्रांजुगेट आगे क्या था बी था तो उसका आएगा ट्रांजुगेट आएगा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है मैं इसी को क्या लिख सकता बी इंटू ए ट्रांजुगेट इंटू बी ट्रांजुगेट यानी प्रॉपर्टी याद हो गई अब आप इनमें से किसी को भी दो को एक साथ लिख सकते हो बस वो एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी रहना चाहिए दूर वालों को एक साथ ला सकते क्या नहीं जो अड़ोसी पड़ोसी है चाहे आप ए बी सी लिखो चाहे ए को मल्टीप्लाई करो बी सी से चाहे आप ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर मल्टीप्लाई करो सी से मैट्रिसेस में कुछ चेंज होता क्या नहीं होता ए इंटू ए ट्रांजुगेट का की वैल्यू है आई की कहां से आए जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट आप फिर से ए बी सी को क्या लिख सकते ए बी इंटू सी लिखो चाहे कैसा भी लिखो समझा ए बी सी को आप क्या लिख सकते ए बी इंटू सी लिखो चाहे इसको ए इंटू बी सी लिखो कुछ चेंज होता क्या नहीं होता एक मैट्रिक्स को जब आप आई से मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स चेंज होता क्या नहीं तो क्या आएगा बी आ गया क्यों क्योंकि आप एक मैट्रिक्स को जब आई से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है सेम मैट्रिक्स यानी ए इंटू आई क्या मिलता है ए बी इंटू बी ट्रांजुगेट का की वैल्यू है आई की कहां से आए जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आए बी इंटू बी ट्रांजुगेट क्या दिया हुआ है आई क्योंकि बी कौन सा मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स यानी आपने क्या प्रूव कर दिया बी ए इंटू बी ए का ट्रांजुगेट ये आपने प्रूव कर दिया इक्वल टू आई इक्वेशन नंबर 4 कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट तो अब किसकी बारी आएंगी नाउ इट इज टर्न फॉर बी ए का ट्रांजुगेट इंटू बी ए यानी इसको जो आगे था वो पीछे जो पीछे था वो आगे करेंगे फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है कौन सा ए बी का ट्रांजुगेट क्या रहता बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट तो बी ए का ट्रांजुगेट क्या आएगा ए ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट अब ब्रैकेट को करो ओपन और बीच वाले दोनों को ला लो साथ में तो क्या आएगा ए ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट को लिखो बी के साथ इंटू ए कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे आप चाहे ए बी सी लिखो मैट्रिसेस में चाहे लिखो ए बी इंटू सी चाहे आप लिखो ए इंटू बी सी कुछ भी फर्क पड़ता क्या नहीं पड़ता ऐसा क्यों लिखे जी क्योंकि बी ट्रांजुगेट इंटू बी का की वैल्यू है आई की कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया अब आप इसको क्या लिख सकते हैं ए ट्रांजुगेट इंटू आई ए लिख सकते हैं फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगाए आप चाहे ए बी सी लिखो चाहे ए इंटू बी सी लिखो चाहे ए बी इंटू सी लिखो कोई फर्क पड़ता क्या नहीं पड़ता एक मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करे तो क्या मिलता है हमको सेम मैट्रिक्स मिलता है समझ में आ रहा है आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या मिलेगा सेम मैट्रिक्स मिलेगा ए ट्रांजुगेट इंटू ए का की वैल्यू है आई की कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया मैं यहीं पे लिख दूं देयरफॉर बी ए ट्रांजुगेट इंटू बी ए इक्वल टू आई इक्वेशन नंबर 5 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट क्या मिलेगा बी ए इंटू बी ए का ट्रांजुगेट ये इक्वल है आई से और हमारा आई का से इक्वल है बी ए के ट्रांजुगेट इंटू बी ए से यानी एक मैट्रिक्स
इंटू उसका ट्रांजुगेट इक्वल है आई से, चाहे आप प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो। देयरफॉर वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, एक यूनिटरी मैट्रिक्स। देयरफॉर बी ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सबको समझा, पक्के में समझा। अब अगर क्वेश्चन कम मार्क के लिए पीछा रहे तो इतना पूरा लिखते बैठना नहीं, सेकंड वाले पार्ट को सीधा लिख देना। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी इज ऑल्सो अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो जितने मार्क के लिए पूछा उस हिसाब से आप थोड़ा एक्ट करना। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझा है पक्के में। अब हमारा अगला टाइप का मैट्रिक्स जो है, अब ये मैट्रिक्स को याद कर लो। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। अगला जो है वो क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स कौन सा रहेगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड periodic is called periodic matrix if a to the power k plus 1 is equal to a, where k is least positive integer and is called period of periodic मैट्रिक्स। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स कौन सा रहता, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका जब आप एक पावर उसका बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आने के बाद आपको वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, यानी जैसे आप एक मैट्रिक्स का पावर बढ़ाओगे एक सर्टेन पॉइंट के बाद तो आपको क्या हो जाएगा, वहां पे आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो वो क्या रहेगा, आपका एक पीरियोडिक मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप पावर, जैसे आपने पीरियोडिसिटी हम लोगों ने इस पे पढ़े थे, कोई भी नंबर का पावर निकालने में। जैसे अगर आपको याद होगा 2 का पावर 1 कितना होता, 2। मैं नंबर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा मैट्रिसेस में भी होता है। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 2 का क्यूब कितना आएगा, 8। 2 का पावर 4 कितना आएगा, 16 आएगा। अब हमको यहाँ पे कौन सा प्लेस देखना रहेगा, सिर्फ यूनिट प्लेस। ठीक है, 2 का पावर 5 कितना आएगा, 30 आएगा। हमको कौन सा प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस। ठीक है, अब यूनिट प्लेस देखना है सिर्फ और सिर्फ। तो 2 के पावर 1 में क्या वैल्यू थी, 2, और 2 के पावर 5 में भी क्या वैल्यू आई, 2। तब आप एक चीज देख रहे हो, आपका पहली वैल्यू दूसरी थी, दूसरी वैल्यू दूसरी थी, तीसरी वैल्यू भी चेंज हुई, चौथी वैल्यू भी चेंज हुई। लेकिन जैसे ही आप 5वीं वैल्यू पे पहुंचे तो क्या हो गया, यहाँ पे आपकी वैल्यू रिपीट हो गई। यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 का पावर 4 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। यानी इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी 4 वैल्यू इसकी अलग मिलेंगी और जैसे ही 5वीं वैल्यू पे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, सेम वैल्यू मिल जाएंगे, है ना। a का पावर k + 1 कैसे इक्वल आएगा, a से। तो हम यहाँ पे k को क्या लिखेंगे, एक पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। यानी इसके बाद जैसे आप आगे जाओगे तो आपको वापस से रिपीट हो जाएंगे। जैसे शुरू की 4 वैल्यू में 2 का पावर 1 2 मिला, 2 का पावर 2 4 मिला, 2 का पावर 3 8 मिला, 2 का पावर 4 16 मिला। यानी यूनिट प्लेस में क्या आया, 6 आया। उसके बाद जैसे आप 2 के पावर 5 में गए तो 32 आ गया। यानी यूनिट प्लेस में फिर से क्या आ गया, 2 आ गया, रिपीट हो गया। 2 का पावर 6 भी निकाल के देख लो। ठीक है, तो 32 कितना आ जाएगा, 64। देखो इसके बाद क्या है, यूनिट प्लेस में 4 आया, आ रहा। यानी अब फिर से ये साइकिल रिपीट होते जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पीरियोडिसिटी होगी। ठीक है, ऐसा मैट्रिसेस में भी होता है कि आपको a के पावर 1 में कुछ नहीं मिला, a का पावर 2 में कुछ नहीं मिला, a का पावर 3 में कुछ नहीं मिला, a के पावर 4 में कुछ नहीं मिला, लेकिन a के पावर 5 में क्या इक्वल मिल गया, a मिल गया। a का पावर 5 इक्वल टू a मिल गया, तो आप a को क्या लिखेंगे, k + 1 इक्वल आ गया a से। यानी k + 1 की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो k की वैल्यू क्या आएंगी, 5 - 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 4। k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आया। यानी उस केस में
पीरियड की वैल्यू क्या आएंगी 4। समझा पीरियोडिसिटी किसको बोलते हैं, जहां पे वैल्यू रिपीट होती है। पीरियोडिसिटी समझा 2 था, 4 था, 8 था, 6 था, फिर से क्या आ गया 2। तो हमको वो देखना है कि कहां से रिपीट हो रहा नहीं। तो पीरियोडिसिटी की वैल्यू कितनी, पीरियड की वैल्यू क्या आएंगे 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि जैसे एक और बढ़ाएंगे तो हमको रिपीट सेम वैल्यू मिल जाएंगी। उम्मीद है समझाऊंगा पक्के में, कोई दिक्कत कोई डाउट। सोफी है समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। ये मैट्रिक्स को बस याद कर लो, ठीक है, कि पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब a टू द पावर k+1 वैल्यू आनी चाहिए a की, जहां पे k क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या है k यहाँ पे, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगला जो आपको याद रखना है वो है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स आइडम पोटेंट कब रहता है, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है, सिर्फ इफ नहीं है, इफ एंड ओनली इफ। द स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij is called idem potent matrix if and only if A square equal to A। ठीक है, एक मैट्रिक्स आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कब होगा, जब A स्क्वायर इक्वल रहेगा A से। याद रखना, एक मैट्रिक्स आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कब होगा, जब A स्क्वायर इक्वल रहेगा A से। आपको पूरे मैट्रिक्स की चीजें याद चाहिए, ठीक है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कब रहेगा, जब A स्क्वायर इक्वल रहेगा A से। याद रखेंगे पक्के में। उसके बाद है इन वॉल्यूटरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सा रहेगा, जब A स्क्वायर इक्वल रहेगा I से। तो आप लिखेंगे अ स्क्वायर, फिर से सिस्टम हैंग हो गया था, तो चलिए बढ़ते आगे। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij is called involuntary matrix if A स्क्वायर इक्वल टू I, यानी A स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर A स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। याद रहेगा पक्के में। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स कौन सा रहता, A टू द पावर k+1 इक्वल आना चाहिए A से, यानी आप A का जब पावर बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलना चाहिए, जहां पे K क्या रहेंगी, उसकी पीरियोडिसिटी, है ना। पीरियोडिसिटी कैसे लेते हैं, जहां पे आपको इक्वल टू मैट्रिक्स मिल गया उसमें से एक घटा देना, है ना। जैसे A टू द पावर k+1 में आपको इक्वल टू A मिल गया, तो इसमें से एक पावर घटा देना, यानी क्या, K को आप क्या ले लोगे, एक पीरियड ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी K की वैल्यू जब तक रहेंगी तब तक वैल्यू चेंज होते रहेगी। जैसे K पे 1 ऐड हो गया तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। उसके बाद जो पढ़े वो क्या था, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आइडम पोटेंट कब रहता है, जब वो मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल रहेगा उस मैट्रिक्स, यानी A स्क्वायर इक्वल रहेगा A से। एक मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी कब रहता है, जब उसका स्क्वायर इक्वल रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी A स्क्वायर इक्वल रहता है I से। और लास्ट जो आपको मालूम होना चाहिए वो है नील पोटेंट मैट्रिक्स। आखिरी जो याद रहना चाहिए आपको कौन सा है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स नील पोटेंट कब रहता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij is called nilpotent matrix of order
k if a to the power k is 0 but a to the power k minus 1 is not equal to 0, where k is least positive integer and is also called index of nilpotent मैट्रिक्स। क्या याद रखना है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स रहेगा? जब a का पावर k आपको मिल जाए 0। क्या मिल जाए? a का पावर k आपको मिल जाए 0। अगर पावर आप 1 से कम करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा लीस्ट पावर लेना है, यानी पहला k का ऐसा वैल्यू जिसके पहला a का ऐसा पावर जो क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो क्या रहेगा? एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स। याद रखे a का कोई तो भी पावर क्या आ जाए 0 आना चाहिए। तो a का जो सबसे पहला पावर जहां पे 0 आया वो जो वैल्यू रहेंगी k की, वो क्या रहेगा? उसका इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, यानी ऐसा पावर जिसके लिए a की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। याद रहेगा। इतनी चीजें आपको, ये 4 मैट्रिक्स के टाइप आपको याद करके रखने हैं। तो देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी बस थोड़ी सी लिखाना ही है अपने को, थोड़ा सा 1-2 प्रॉपर्टी सॉल्व करना और लिखना है। फिर उसके बाद कल से हमारा चालू हो जाएगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज जो पहली है वो है इफ a and b are idempotent matrices of same order, then AB is idempotent if AB equal to BA। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ A and B are idempotent matrices of same order, then AB भी क्या रहना चाहिए? idempotent matrix। कब? जब AB इक्वल है B A से। तो चलिए क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन कैसे आएगा? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? गिवन। इफ के बाद जो भी लिखा है वो क्या रहता है हमारे लिए? गिवन। लेकिन इफ के बाद तो 2 चीजें लिखी है, पहली A and B are idempotent matrices of same order और दूसरा AB इक्वल टू BA। तो दोनों गिवन है क्या? हाँ जी, दोनों गिवन है। तो गिवन पहला क्या है? A and B are idempotent matrices of सेम ऑर्डर। क्या है? ए और बी कौन से मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स याद है कौन सा रहता? जब एक मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल रहता उस मैट्रिक्स से। अगर ए और बी आइडेम्पोटेंट है, ए आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से, और अगर बी आइडेम्पोटेंट है तो बी स्क्वायर इक्वल रहेगा बी से। इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है। समझा? सच में समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? तो चलिए चलते हैं। एक और चीज दिया हुआ है ऑल्सो। इफ के बाद एक और चीज लिखा है। क्या दिया हुआ है? ए बी इक्वल है बी ए से। दिया हो गया इक्वेशन नंबर 2। ले लिए। ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यानी ए स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से, बी स्क्वायर इक्वल रहेगा बी से। इक्वेशन नंबर 1। और इफ के बाद एक और चीज दी हुई है, ए बी इक्वल है बी ए से। तो 2 प्रूफ। क्या साबित करना? क्या साबित करना है आपको? देन के बाद क्या है? ए बी इज आइडेम्पोटेंट। क्या प्रूव करना है? ए बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कब रहता है? जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल रहता है उस मैट्रिक्स से। यानी आपको क्या प्रूव करना है? ए बी का स्क्वायर इक्वल है ए बी से। क्या प्रूव करना है आपको? ए बी का स्क्वायर इक्वल है ए
बी से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा? पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझा? अरे पक्के में समझा, सच में समझा? तब हम आएंगे हमारे प्रूफ में। हमेशा यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड देखते जो प्रूव करना था, ए बी का स्क्वायर। डायरेक्ट कोई वैल्यू मालूम है क्या आपको? नहीं। तो आप करेंगे कंसीडर ए बी के स्क्वायर को। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे को ए का स्क्वायर कब मिलेगा? जब मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा ए से। तो ए इंटू ए क्या मिल जाएगा? ए का स्क्वायर। तो ए बी ने कोई पाप किया क्या? नहीं। तो ए बी का स्क्वायर कब मिलेगा? जब मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा ए बी से। कुछ भी आए, कुछ भी डाउट? सोपिए, समझा? पक्के में, सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज बताओ, मेरा ए बी का ऐसे इक्वल है बी ए से, तो ये ए बी जैसा था वैसा। मैं ए बी, पीछे वाले ए बी को क्या लिख सकता? बी ए लिख सकता। क्यों क्यों लिख सकता ए बी को बी ए? या तो ऐसा नहीं करना है तो इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। चलो इसको नेक्स्ट स्टेप पे चेंज करते हैं। चलो ए बी इंटू ए बी मिला, यानी यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहाँ तक समझा पक्के में? अब यहाँ पे चार मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन में, ए मल्टीप्लाई हो रहा बी से, ए मल्टीप्लाई हो रहा बी से, और ये ए बी मल्टीप्लाई हो रहा ए बी से। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? ए बी लिख सकता पक्के में? क्यों लिख सकता? क्योंकि मेरे को मालूम है। क्या मालूम है? क्या मालूम है? एक प्रॉपर्टी। कौन सी? चाहे मैं ए बी सी लिखूं, चाहे मैं ए इंटू बी सी लिखूं, चाहे मैं ए बी इंटू सी लिखूं, सबका मतलब होता है सेम। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हमारा बी ए का ऐसे इक्वल है ए बी से, तो मैं बी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए बी लिख सकता हूँ। कहाँ से आया जी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब मैं इसको ए इंटू ए बी इंटू बी लिखूँ, चाहे ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी लिखूँ, कुछ चेंज होता क्या? नहीं होता। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी? चाहे मैं ए बी सी लिखूँ, चाहे ए इंटू बी सी लिखूँ, चाहे ए बी इंटू सी लिखूँ, कुछ भी चेंज होता क्या? नहीं होता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ए इंटू ए को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? ए का स्क्वायर। बी इंटू बी को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? बी का स्क्वायर मिलेगा। लेकिन ए का स्क्वायर का ऐसे इक्वल है ए से, बी का स्क्वायर का ऐसे इक्वल है बी से, तो ए स्क्वायर की जगह आ गया ए, बी स्क्वायर की जगह आ गया बी। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। क्यों आया? क्योंकि ए और बी क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, यानी ए का स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से, बी का स्क्वायर इक्वल रहेगा बी से, यानी आपको ए बी का स्क्वायर का ऐसे इक्वल मिल गया ए बी से। एक मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल है उस मैट्रिक्स से, तो वो मैट्रिक्स क्या हो गया? एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। देयरफॉर ए बी इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? सोपी है, समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? यानी हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है क्या वैल्यू को? नहीं, बीच में करना है। याद रखेंगे पक्के में? यानी यहाँ पे जो मैं ए बी की जगह बी ए डालना वाला था वैसा डालेंगे क्या? नहीं, हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये बी ए को एक साथ लिखेंगे, फिर ये बी ए की जगह ए बी लिखेंगे, चाहे ए का ए से मिला हो जाए, बी का बी से मिला हो जाए, तभी तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू ए, बी स्क्वायर की वैल्यू बी। जिनको नहीं समझा एक और बार देखो क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो इफ के बाद जो भी रहा वो गिवन, देन ए बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ के बाद जो भी रहा वो गिवन। तो क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, तो ए का स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से, बी का स्क्वायर इक्वल रहेगा बी से, और एक चीज दिया है ए बी इक्वल है बी ए से। आपको क्या प्रूव करना है? देन ए बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो आपको प्रूव करना है ए बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कब रहता है? जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल आ जाए ए बी से, है ना? एक मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल आ जाए उस मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो कंसीडर, जो भी लेफ्ट हैंड साइड रहा उसको कंसीडर करते ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, एक मैट्रिक्स का स्क्वायर कब आएगा? जब आप वो मैट्रिक्स को वापस से मल्टीप्लाई करोगे। तो ए बी का स्क्वायर कब मिलेगा? जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे ए बी से, मिलेगा। अब आप एक चीज बताए, ए बी कब मिला? जब आपने ए को मल्टीप्लाई किया बी से, तो ए बी का मतलब क्या हुआ? ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, वो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, समझ रहा है? यानी ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, जो मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, जो मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, यानी चारों की चारों वैल्यू कायम है मल्टीप्लीकेशन में है।
तो मैं इनके बीच में कहीं पे भी क्या डाल सकता हूँ, ब्रैकेट डाल सकता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a इंटू बी ए, ये दोनों को एक साथ लिखा इंटू बी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को मालूम बी ए का ऐसे इक्वल है ए बी से, तो मैंने बी ए को कैसे इक्वल किया, ए बी से। अब इनको तोड़ दो, ए को लिख दो ए के साथ, बी को लिख दो बी के साथ, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैसे इक्वल है ए से, बी स्क्वायर कैसे इक्वल है बी से। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। और यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन कर देना कि चाहे आप ए बी सी लिखो, चाहे ए इंटू बी सी लिखो, चाहे ए बी इंटू सी लिखो, कुछ भी चेंज होता क्या नहीं। समझा पक्के में। तो आपने प्रूव कर दिया कि एक मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल है उस मैट्रिक्स से, तो वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। आते हैं हम हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर, जो है इफ ए एंड बी are two idempotent matrices of same order, then a plus b is also idempotent if AB equal to BA equal to 0. Explanation given. क्या बोला, if A and B are two idempotent matrices of same order, तो given क्या हो गया हमारे लिए, A and B are two idempotent matrices of same order। ये कौन से मैट्रिक्स है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से एंड बी स्क्वायर इक्वल रहेगा बी से। इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझा। इफ के बाद एक और चीज दिया हुआ है ऑल्सो, क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल है बी ए से, जो इक्वल है 0 से। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट मिला, ए बी इक्वल है बी ए से, जो इक्वल है 0 से। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है। टू प्रूव, जो भी देन के बाद है वो क्या हमारे लिए, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी इज ऑल्सो अ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। क्या प्रूव करना है आपको, ए प्लस बी क्या है, एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। दैट इज, इसी का मतलब क्या प्रूव करना है, एक मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट कब होता, जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल रहता है उस मैट्रिक्स से। यानी आपको प्रूव करना है ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल आ जाए ए प्लस बी से, तो आप करेंगे इसको प्रूव। आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर का कोई वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है क्या, नहीं, तो आप लिखेंगे कंसीडर। ठीक है, मैट्राइसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसा छाप के मत आ जाना। हम काय की बात कर रहे हैं, मैट्राइसेस की, ठीक है, याद रखना। कंसीडर, किसको कंसीडर कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कब मिलता है, जब आप उसको कितने बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। होगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब ब्रैकेट होगा ओपन, तो पहले ए जाके मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी आएगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, कौन सा साइन है, प्लस। अब बी जाके होगा मल्टीप्लाई, बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। क्या किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो पहले ए को मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी से, फिर प्लस बी को मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी से। तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी इंटू ए, फिर बी इंटू बी स्क्वायर। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल है बी ए से, और दोनों की वैल्यू क्या है, 0। तो ए बी की जगह क्या आ गया, 0, बी ए की जगह क्या आ गया, 0। अरे आया क्या, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया। कैसे आया, समझा। ए स्क्वायर का ऐसे इक्वल है ए से, 0 ऐड करोगे कुछ चेंज होगा, नहीं होगा जी। बी स्क्वायर का ऐसे इक्वल है बी से, आएगा क्या, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया।
आया, इसी का मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने इक्वल प्रूव कर दिया a प्लस बी से, यानी एक मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल है उस मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। देयरफॉर a प्लस बी इज अ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। याद रखना, मैं कहीं पे लिखूं चाहे नहीं लिखूं, आपको हेंस करके पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना है। हेंस इफ a and b are two idempotent matrices of same order, then a plus b is also idempotent matrix if a plus ab equal to ba equal to 0 लिखना है। ऐसा अच्छा इंप्रेशन जाएगा मास्टर के ऊपर आपका। पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत कोई डाउट, फिर से देखिए एक बार जल्दी से। इफ a and b are two idempotent matrices of same order, then a plus b is also idempotent if a b equal to b। if के बाद जो भी चीज रही वो गिवन, तो a और b कैसे दिया, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, यानी a स्क्वायर इक्वल है a से, b स्क्वायर इक्वल है b से। इक्वेशन नंबर 1। एक और चीज दिया है, a b इक्वल है b a से, जिसकी वैल्यू कितनी है 0। इक्वेशन नंबर 2। ये पूरा का पूरा क्या है हमारे लिए, गिवन है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, a प्लस बी इज एन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। तो a प्लस बी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कब होगा, जब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल रहेगा उस मैट्रिक्स, यानी a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल रहेगा a प्लस बी से। आप समझ रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये मालूम रहना आपको। यही नहीं मालूम कि आइडेंपोटेंट का मतलब क्या होता है, तो आप कुछ कर सकते क्या, नहीं कर सकते। याद रहेगा पक्के में, भेजे में घुस रहा है, पक्के में आएगा आपको। चलो अब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है क्या, नहीं तो करेंगे कंसीडर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर कब मिलता है, जब आप उसको दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। इसी का मतलब पहले ए जाके मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से, फिर प्लस बी जाके मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी। याद रखना मैट्रिसेस में ए बी हमेशा बी ए से इक्वल नहीं होता है, याद रखिएगा पक्के में। तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई हो रहा है कि पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा हमेशा, याद रखना। मैट्रिसेस में प्री मल्टीप्लाई हो रहा है कि पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका ख्याल रखना। तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए से तो ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से तो ए बी ही लिखना, बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से तो बी ए ही लिखना, प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। ए बी कितना दिया है 0, बी ए कितना दिया है 0, तो दोनों की जगह क्या आ गया 0। ए स्क्वायर कैसे इक्वल है ए से, बी स्क्वायर कैसे इक्वल है बी से, क्यों, क्योंकि ए और बी कौन से मैट्रिक्स है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से, बी स्क्वायर इक्वल रहेगा बी से। कहां पे लिखे आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिखे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो गया ए प्लस बी से, एक मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल है उस मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स कौन सा हो गया, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। हेंस पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब बस आपको 3-4 पॉइंट लिखना है, फिर आज का लेक्चर समाप्त। बस ये पॉइंट पढ़ के आना, इतना उपकार करना मेरे पे कि थोड़ा सा पढ़ते जाना, ठीक है, पढ़ते जाओ, सच में मजाक नहीं, सच में पढ़ो अच्छे से, ताकि आपको क्वेश्चन जब हम लोग करें तो दिक्कत ना आए। थर्ड क्या है, 0 मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी matrix are always idempotent matrices। एक मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट कब होता है, जब उसका स्क्वायर इक्वल रहे उस मैट्रिक्स से। अब सपोज कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया हूं 0 0 0 0, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूं 0 0 0 0 से, तो मेरे को क्या मिलेगा 0 0 0 0। यानी अगर मैं एक जीरो मैट्रिक्स ले रहा हूं, उसका स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो मेरे को कैसे इक्वल मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स से मिल रहा है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। उसी तरीके से आई हो गया 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करो 1 0 0 1 से, क्या मिलेगा आपको, फिर से 1 0 0 1 मिलेगा, यानी आई स्क्वायर इक्वल है आई से, है, यानी ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। याद रखना, चाहे जीरो मैट्रिक्स की बात करूं चाहे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं, दोनों के दोनों कौन से मैट्रिक्स होते हैं, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। चाहो तो याद रख लेना, जीरो का स्क्वायर इक्वल रहता है जीरो से, एंड आई का स्क्वायर इक्वल रहता है आई से, है ना। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अगली प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ idempotent matrix is always
0 और 1। एक और चीज जो आपको याद रखना है वो क्या है कि डिटर्मिनेंट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का हमेशा क्या आएगा, या तो 0 या तो 1। क्या आएगा, या तो 0 या तो 1। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स is always involuntary मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा कौन सा मैट्रिक्स रहेगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री कब रहता है, जब इसका स्क्वायर इक्वल रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और आई का स्क्वायर निकालो काय से इक्वल रहेगा, आई से, है ना, क्योंकि आई का कोई भी पावर निकालो हमेशा काय से इक्वल रहेगा, आई से, तो आई का स्क्वायर इक्वल है आई से, यानी वो कौन सा मैट्रिक्स बन गया, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट। अगला है द determinant of an involuntary matrix is always +1 और -1। क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इज ऑलवेज +1 और -1। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आप लोगों को याद होगा, एक मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री कब होता, जब उसका स्क्वायर इक्वल रहता आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यानी ए स्क्वायर इक्वल रहता आई से। इसमें डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये काय से इक्वल आएगा, मॉड ऑफ आई से आएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कब मिलेगा, जब आप ए को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो मॉड ऑफ ए इंटू ए, ये इक्वल आएगा मॉड ऑफ आई। मॉड ऑफ आई डायरेक्ट लिख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैसे इक्वल आता 1 से। ए 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1। कैसे आया समझा ना पक्के में, अरे सच में समझ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, यानी मॉड ऑफ ए बी क्या रहता, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। टेकिंग स्क्वायर रूट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा, ±1 मिलेगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, ऐसा थोड़ा सा आपको सिर्फ हिंट देते हुए चल रहा हूँ। जैसे आपके यहाँ पे पूछा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0 और 1, तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सा रहता, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर इक्वल रहे उस मैट्रिक्स रहता है। ऐसा कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट। चलो इसमें डिटर्मिनेंट लगाओ तो क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये इक्वल रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए से रहेगा। ऐसा चाहो तो ऐसा हिंट करके लिख लो वहां पे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर कब मिलेगा, जब आप ए को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट। तो चलो क्या मिला यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इक्वल रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए से रहेगा। कुछ भी हार्ड, ये समझ रहा है पक्के में, समझ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी रहेगा। यहाँ पे प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ इधर आया तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ इधर आया तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकालो कॉमन, तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 इक्वल टू 0। ये समझ जाएगा लिखना कि लिख दूँ अच्छे से, लिख ही देता हूँ। छोड़ो यार को थोड़े से के चक्कर में बोलेंगे मास्टर ने पढ़ाया नहीं, अगर पेपर में आ गया तो ये वाला तो जम जाएगा ना। थोड़ा सा अच्छे से गिवन टू प्रूव करके लिख लेना उसको, ठीक है। चलो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0 और 1। तो आप क्या लिखेंगे, लेट ए बी अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, ए बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर का ऐसे इक्वल रहेगा
ए से। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है यहाँ तक, समझा पक्के में, सच में समझा। आप दोनों साइड ले लो डिटर्मिनेंट, तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये इक्वल रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ए का स्क्वायर कब मिलेगा, जब आप ए को मल्टीप्लाई करोगे ए से, है ना। ए स्क्वायर कब मिलेगा, जब आप ए को मल्टीप्लाई करोगे ए से। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। क्या लगता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए थे। यहाँ पे प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर गया तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ जी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकला। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन निकालोगे, यहाँ पे अभी भी क्या बचा है, एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन निकाले तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0 आया। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता, जब पहली वैल्यू 0 रहे या तो दूसरी वैल्यू 0 रहे। पढ़े ऐसा, यानी क्या मिला आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, या तो इधर प्लस 1 उधर गया माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 1 आ गया। तो आपको क्या प्रूव कर दिया आपने कि अगर एक मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। सिमिलरली इसको लिख लो, लेट ए बी कौन सा मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। फिर ये वाली स्टेप को मैंने ऐसा आगे आगे लिखा हूँ, आप नीचे नीचे लिख दो। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहाँ पे रीजन मेंशन कर देना। समझा पक्के में। ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि बहुत इजी है, लेकिन जितनों को नहीं समझाऊंगा आप समझ गया क्यों आता है। अगली प्रॉपर्टी लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स is always जीरो। क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। क्यों, क्योंकि आपको मालूम नील पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका कोई ना कोई पावर क्या आता है 0 आता है ना। वो पावर कब मिलेगा, जब आप इसको उतने बार मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो जब इसमें डिटर्मिनेंट डालेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी। आएगी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा ये पक्के में। और सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। क्या याद रखना है, ट्रेस नील पोटेंट मैट्रिक्स का हमेशा क्या आता 0। ट्रेस याद है क्या रहता, ये जिन लोगों ने इंजीनियरिंग किए होंगे उन लोगों को मालूम होगा ट्रेस क्या रहता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। लिख के रख लो, याद रहना चाहिए आप लोगों को। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या रहता ट्रेस, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। याद रखेंगे क्या रहता ट्रेस, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और एक और प्रॉपर्टी जो बची है हमारी वो है ऑल सुपर अपर triangular and super lower triangular matrix are
ऑलवेज नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्या याद रखना है? हर सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या रहता है? नील पोटेंट। आप लोगों को अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर तो याद होगा ना? जैसे अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स लिखूं 1 1 1 0 0 0 2 3 4, ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब अगर मैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स को भी कर दूं 0, क्या कर दूं? इनके डायगोनल एलिमेंट्स को भी क्या कर दूं? 0 कर दूं, तो ये क्या बन जाएंगे? सुपर अपर ट्रायंगुलर और सुपर लोअर ट्रायंगुलर। इस टाइप के मैट्रिसेस भी हमेशा कौन से मैट्रिक्स बनते हैं? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ऐसा अज्यूम करके मैं चल रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर के पहले शुरुआत से लेकर अभी तक पूरा का पूरा रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर जहां से चालू करेंगे वहां से अब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट निपटा चुके हैं। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करते जाइए। चलिए बाय, टेक केयर।